क्या? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हम दो साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट करेंगे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। बहुत सालों पहले हो गया था काम, 1886 टू 1902, है ना। इस ड्यूरेशन में हॉलवॉच, लेनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत लंबे ड्यूरेशन में सेम वर्क पर लगे रहे, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। लिखिए ड्यूरिंग, फटाफट लिखिए। ड्यूरिंग 1886 टू 1902, during 1886 to 1902, Hallwatch and Leonard, Hallwatch and Leonard, Hallwatch and Leonard made, Hallwatch and Leonard made a detailed, made a detailed, made a detailed study of photoelectric effect, made a detailed study of photoelectric effect। बड़े लेट तक आ रहे हैं कुलदीप, करीना, आसमानी। क्या लिखा? ड्यूरिंग 1886 to 1902, Hallwatch and Leonard made a detailed study of photoelectric effect, full stop। आगे लिखिए the experimental arrangement, the experimental arrangement for the study of photoelectric effect, the experimental arrangement for the study of photoelectric effect, photoelectric effect, the figure is given below, the figure is given below। The figure is given below। तो हमें एक बहुत ही नीट एंड क्लियर, अगर आपका पेज हाफ से ज्यादा फिल हो चुका है तो आपको ये डायग्राम नेक्स्ट पेज पर बनाना होगा, या आप देख सकते हैं, आपकी चॉइस है, अगर आप बना सकते हैं तो। एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है, जो फिगर हम बना रहे हैं, नेम्ड डायग्राम बनाएंगे, वो कंप्लीट यहाँ तक पहुँच जाएगा। काफी, है ना, बड़ा साइज है इस डायग्राम का। तो पहले आप देख लें, इसमें वैक्यूम ट्यूब तो होती ही है, और भी बहुत कुछ होता है। डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ओके। तो कल थोड़ा बहुत बताया था, आज डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वार्ट्ज का विंडो होता है, क्वार्ट्ज, ओके। ये जो आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये क्या है? इवैक्यूएटेड ट्यूब, ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक सेंसिटिव एमीटर लगा देते हैं, कॉल्ड माइक्रो एमीटर, ठीक है। यहाँ पर लाइट का एक सोर्स होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जिसको हम कह सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट रेडिएशन, ओके। तो यहाँ से लाइट रेज अंदर एंटर करती है,
एज सोर्स। जब लाइट रेडिएशन फोटो सेंसिटिव प्लेट कैथोड पर आती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट कैथोड पर इंसिडेंट करती है। बच्चे बड़े लेट तक ज्वाइन करते रहते हैं। कट कर देना, कट कर दो। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एनोड उनको अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है वो हम बात करेंगे। एनोड पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ओके, अब आगे क्या है, तो इन दोनों एंड्स को आगे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो आपको देखना है। रिवर्सिंग की से चलिए पूरा ही दिखा देते हैं, रिवर्सिंग की किस तरह से वर्क करती है। ये क्रॉस कनेक्शन अभी मैंने किया हुआ है, क्रॉस कनेक्शन दिख रहा है। ये जो टर्न आपको दिख रहा है, ऐसा टर्न, इसका मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट वायर्स क्रॉस कर चुके हैं। विदाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ एक दूसरे में कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्रिज की तरह है ये वायर ऊपर से। ओके, तो यहाँ पर फैसिलिटी होती है, आप चेंज कर सकते हैं। कैथोड को मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, अभी आप देखेंगे, और एनोड प्लेट का कनेक्शन इधर से है। ये रिवर्सिंग की है, इससे आप चेंज कर सकते हैं पॉलरिटी। कैथोड को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनोड का कनेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिंग की। ओके, देन एक पोटेंशियल डिवाइडर होता है यहाँ पर। आपने रियोस्टेट नाम सुना होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये होता है एक पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, इसका नाम होता है पोटेंशियल डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर भी इसको कह सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बस यहाँ पर एंड होगा इसका। यहाँ पर एक पैरेलल में, ध्यान दें, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बैटरी है, एक वन वे की है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल setup, experimental arrangement for detailed for detailed study of photoelectric effect. Okay, इसको हम कह देते हैं क्वार्ट्ज विंडो। ओके, तो कुछ नेम याद रखना है, वोल्टेज डिवाइडर, रिवर्सिंग की, क्वार्ट्ज विंडो, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये फोटो सेंसिटिव मेटल की प्लेट होती है, कैथोड प्लेट। ये भी मेटल की ही प्लेट होती है, एनोड प्लेट। डायग्राम कंप्लीट कीजिए। इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर या रिवर्सिंग की। तो बात सब धीरे धीरे समझनी है। PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले अरेंजमेंट हो जाए तो बता दें। तो पीछे तो नहीं रहेगा।
अंजलि गर्ग, अंजलि सर। ओके गाइस, तो फटाफट एक काम करें, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। मे भी कुछ लोगों ने काफी पोर्शन कवर कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कंप्लीट कर लें। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेने में तो कुछ सेकंड्स लगते हैं। हो गया काम? आवाज नहीं है गई? यस सर। तो कुछ और बता दें सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। क्लास के बाद आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझोगे तो मार्कर बोर्ड पर तो डायग्राम है ही, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन आप बाद में कर लो। आई थिंक काफी बच्चों ने कर ही लिया होगा, मे बी कर ही लिया है। अभी भी हिमांशी चौहान, बीना सिंह, क्या चक्कर है? ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कुछ समझना। देखिए, तो हॉलवॉच लेनार्ड ने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा रेडी किया। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, किसकी स्टडी करने के लिए, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको समझने के लिए ये पूरा सेटअप है। अब किसका क्या काम है पहले वो समझ लो। तो कैथोड प्लेट एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है ना। जैसे प्लेटिनम और सीजियम की बात करें तो प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। सीजियम एक ऐसा मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो ऐसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल को यूज लेते हैं कैथोड प्लेट बनाने में, फोटो सेंसिटिव, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली एमिट कर पाए वो प्लेट, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है कैथोड प्लेट। एनोड प्लेट को आप ऑर्डिनरी मेटल का ले सकते हैं, ठीक है। कैथोड प्लेट फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। ये पूरा ग्लास का एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्यों नहीं होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर आगे मोशन करेंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचकर पहले गैस को आयोनाइज्ड करने लग जाएंगे। हम कोई ऑब्स्टिकल नहीं चाहते, इसलिए ट्यूब को कैसा लेते हैं? इवैक्यूएटेड ट्यूब लेते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। क्वार्ट्ज के विंडो से कैथोड प्लेट पर लाइट रेज इंसिडेंट कराई जाती है, ठीक है। कैथोड और एनोड को देखो आगे जाकर कहां से कहां तक कनेक्ट किया हुआ है। तो कैथोड प्लेट का कनेक्शन पहले देखो, कैथोड प्लेट का कनेक्शन यहाँ से होते हुए और इस सिस्टम से होते हुए कहां तक है? बैटरी के नेगेटिव एंड तक है, बैटरी के नेगेटिव एंड तक है। यहाँ 1 वे की को हम ऑन कर देंगे आगे जाकर। तो कैथोड प्लेट का कनेक्शन कहां से कहां तक है? बैटरी के नेगेटिव तक है, पहली बात। एनोड प्लेट का कनेक्शन माइक्रो एमीटर से होता हुआ इधर से क्रॉस होता हुआ बिल्कुल नीचे कहां तक है? बैटरी के पॉजिटिव तक है। तो ध्यान दें, कैथोड का कनेक्शन नेगेटिव से है अभी, एनोड का कनेक्शन पॉजिटिव से है अभी, ठीक है। रिवर्सिंग की से हम ये सब सिचुएशन चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट फ्लो होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। याद आ रहा है कुछ ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसको कहते हैं। तो सर्किट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में होगा? सही की क्या मैंने डायरेक्शन अभी? इस कंडीशन में पॉजिटिव कहां से कनेक्टेड है? यहाँ से कनेक्टेड। सही है क्या? यस सर। बताइए, कोई नहीं बोला। अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही ना? यहाँ आएगा करंट इधर से, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से। ओके, तो जो भी करंट होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसका मेजरमेंट करने के लिए एक सेंसिटिव एमीटर लगा देते हैं कॉल्ड माइक्रो एमीटर, ठीक है। कैथोड प्लेट एनोड प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इस बैटरी से, जो सबसे नीचे दिख रही है, इस बैटरी से कैथोड एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और एनोड को कैसा रखते हैं?
पॉजिटिव पोटेंशियल पर, कैथोड को कैसा रखते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पर। इससे होता क्या है, एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वर्क करता है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए और वो एक्सेलरेट करते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। हम सब जानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर एक्सेलरेट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और किससे रिपेल होंगे, नेगेटिव प्लेट से। तो अभी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है कैथोड, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है एनोड। क्रॉस में है ये, क्रॉस में है, पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है अभी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बैटरी क्या अप्लाई कर देती है, सी और ए के बीच में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर देती है और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। बिकॉज सर्किट नीचे कंप्लीट है, डॉट हमने अप्लाई कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। हाँ, यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है, आप इसको डॉटेड नहीं करें, ये जो अरेंजमेंट है इसका बड़ा रोल है। इससे हम सी और ए के बीच में पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर है, इससे हम सी प्लेट ए प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करते हैं। जीरो भी कर सकते हैं की को ऑफ करके, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। रिवर्सिंग की से पोलैरिटी चेंज करके ए को नेगेटिव पोटेंशियल पर भी कर सकते हैं, है ना। तो रिवर्सिंग की का भी इंपॉर्टेंस है पोलैरिटी चेंज करने के लिए, और वोल्टेज डिवाइडर का रोल है पोटेंशियल को कम ज्यादा करना, ठीक है। तो हॉलवॉच लेनार्ड ने काफी सारे, है ना, हमें डेटास दिए, काफी सारे इफेक्ट, काफी सारे एक तरह से डिपेंडेंसी हमें बताई कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पीईसी से हम इन शॉर्ट कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी किन किन फैक्टर्स पर है और कैसे कैसे है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है ना। ग्राफिकली भी उसको देखेंगे, है ना, ऑन विच फैक्टर्स एंड हाउ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। ये पूरी स्टडी हमें करनी है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज की क्लास और कल की क्लास इसी पर जानी है, ठीक है। यस गाइस, तो सुनते सुनते कुछ बच्चों ने तो डायग्राम बना ही लिया होगा, और आगे की बात करते हैं। एक हम कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी, है ना। तो क्या होती है इंटेंसिटी, इसके बारे में थोड़ा सुन लो कॉपी के टॉप पर, या इधर उधर आप नोट भी कर सकते हो। देखिए, हम ये जानते हैं लाइट में एनर्जी आती है, लाइट क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है, और वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो एनर्जी, है ना, पैकेट के फॉर्म में होती है। और लाइट की एनर्जी का एक पैकेट क्या कहा जाता है, फोटोन। फोटोन की एनर्जी के लिए इक्वेशन है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, वापस रिपीट हो रहा है फिजिक्स में। तो लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, लो फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन की एनर्जी लो होती है, ठीक है। अब इंटेंसिटी की अगर बात की जाए, तो इंटेंसिटी का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है, इंटेंसिटी का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है। इंटेंसिटी का कनेक्शन होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। अगर कैथोड प्लेट पर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, दैट मींस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर कैथोड प्लेट पर सेकंड कंपैरेटिवली कम फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सोर्स जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी का कनेक्शन किससे है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। तो कॉपी के टॉप पर कहीं लिख लें, काम की बात है इसलिए लिखिए। The intensity of light radiation, पूरा लिखना है। The intensity of light radiation proportional to number of photons incident per second, number of photons incident per second। तो इससे एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, और इस बात को हम बहुत बार रिपीट करेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है,
नंबर ऑफ फोटॉन्स। और कैसे डिपेंड करती है, देखो लिखा है आपने प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा। ओके, फोटॉन्स की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है गाइस? एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डिपेंड्स ऑन, आवाज नहीं आई, डिपेंड्स ऑन frequency, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। इसी लाइन में नीचे लिख दें, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा, क्या, एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन is proportional to its frequency, is proportional to its frequency। फुल स्टॉप। तो बड़े आराम से आ रहे हैं बच्चे, कौन है? हाँ भाई, तो ये बात हो गई। अब हम पॉइंट्स बनाकर काम आगे शुरू करते हैं। पॉइंट्स बनाकर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा डिटेल स्टडी करना है, जो हॉलबॉच और लेडार्ड ने हमें बताया है, उन्होंने जो किया था। तो करंट किन किन फैक्टर्स पर और कैसे कैसे डिपेंड करता है, बस यही पूरी स्टडी हमें करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट अब आप बना सकते हैं। इस सेटअप के बारे में कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं, अगर थोड़ा सुनना चाहते हैं तो सुने। क्या, ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, नेम्ड डायग्राम आपको बनाना है, इसमें हम कहते हैं क्या, कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट मेटल की प्लेट होती है। कहाँ होती है? एट द एंड ऑफ अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स का कनेक्शन कहाँ से होता है? रिवर्सिंग की से, वोल्टेज डिवाइडर से होते हुए एक बैटरी से होता है ना। The two plates are connected with a battery with a source through a reversing key and voltage divider। सीधा कंप्लीट हो गया ये। अब दो डिवाइसेस के बारे में और बताते हैं, बी और ए के बारे में। सी प्लेट, ए प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए एक सेंसिटिव एमीटर, माइक्रो एमीटर कनेक्ट करते हैं। कैथोड प्लेट पर लाइट रे को इंसिडेंट कराने के लिए, है ना, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब पर एक क्वार्ट्ज की विंडो सील कर देते हैं, विंडो को यहाँ पर सील कर देते हैं। ये कुछ सेटअप है। क्या होगा पॉइंट्स में, वो आपके काम का है, एग्जाम में वो क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी शायद ही आपसे पूछे, बट इसकी प्रैक्टिस आप फिर भी कर लें। ओके, फर्स्ट हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ, यस लिखिए, effect of intensity of light radiation, effect of intensity of light radiation on photo electric current, PEC। अभी तो पूरा लिख लो आप, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी किस पर? इंटेंसिटी पर। कैसे होती है बात करते हैं। तो बीच में थोड़ा बता दो, सभी की क्लियर है ऑडियो वीडियो? अब काम yes क्या sir, होगा? अब इम्पोर्टेंट वर्क स्टार्ट हो रहा है, सभी के ठीक है? कुछ लोग और बता दे भाई, बाकी की आवाज। यस सर। सर रिवर्सिंग की का क्या रोल है? रिवर्सिंग की का क्या रोल है? अभी कैथोड प्ले पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, सही है क्या? कैथोड नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, क्रॉस में कनेक्शन है, ध्यान से देख लें। एनोड प्लेट यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, कैथोड प्लेट यहाँ से नेगेटिव से कनेक्टेड है। रिवर्सिंग की में 4 पॉइंट्स होते हैं, अभी 2 यूज आ रहे हैं, ये 2 अभी यूज नहीं आ रहे। रिवर्सिंग की को घुमाते हैं, यहाँ पर तो पूरा पता नहीं लगेगा। रिवर्सिंग की को जब रोटेट करते हैं 90 डिग्री, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन। अब आप देख लो, पॉलरिटी चेंज हो गई है। पॉलरिटी
चेंज हो गई है। कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है, एनोड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। इस केस में रिटार्डेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाना चाहते हैं बट एनोड उनको रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन होता है। बट आपने जो डायग्राम बनाया है किसके लिए बनाया है, फिलहाल किसके लिए बनाया है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, है ना? ये टर्न इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो रिवर्सिंग की का क्या रोल है? कैथोड एनोड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी चेंज करता है रिवर्सिंग की, कभी कैथोड पॉजिटिव पर, कभी कैथोड नेगेटिव पर। आपके जो सेल में कैथोड एनोड होते हैं ना, वो वाली नॉलेज साइड में रख लेना अभी, है ना? वो पॉजिटिव नेगेटिव आप बच्चे कसम खा लेते हो ना कि कैथोड पॉजिटिव ही होता है या एनोड पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे। हमारे लिए सी एक मेटल की प्लेट है, ए ऑल्सो अ मेटेलिक प्लेट। मेटल की प्लेट से ही कोई सेल नहीं है गाइस, दिमाग में मत रख लेना कि सेल है। एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, उसमें दो मेटल की प्लेट्स है। आप चाहे उसको पॉजिटिव चाहे उसको नेगेटिव कर सकते हैं रिवर्सिंग की को यूज लेकर। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं हम, किस पर कैसे करती है। कॉपी के टॉप पर, कॉपी के टॉप पर आपने लिख लिया है कि लाइट की इंटेंसिटी का कनेक्शन किससे होता है? बोलिए, लाइट की Number of इंटेंसिटी का photons कनेक्शन per किससे second. होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स से होता है। और कैसा है? प्रोपोर्शनल है, फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं दैट मींस इंटेंसिटी ज्यादा, वाइस वर्सा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, वाइस वर्सा। ठीक है। दूसरा आपको बताया था, हर फोटॉन की एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, E इक्वल टू एच टी, सब जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखिए फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, स्टार्ट करते हैं, कुछ लिखिए फिर समझेंगे बात को। फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ frequency, for a fixed value of frequency of incident light radiation, for a fixed value of frequency of incident light radiation, of incident light radiation and 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 accelerating potential, and accelerating potential between cathode and anode plates, between cathode and anode plates। तो किन दो फैक्टर्स को फिक्स्ड किया है, बस यही ध्यान रखना है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिनमें आप कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, कुछ को वैरी करेंगे और इफेक्ट देखेंगे करंट पर। ठीक है, तो हमने कौन से दो फैक्टर्स को फिक्स्ड कर दिया है? फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर दिया है, और बैटरी से जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है सी और ए के बीच में, उस पोटेंशियल को भी क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। तो फोटॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं होगी, न्यू फिक्स है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम करंट की डिपेंडेंसी किस पर देखेंगे? इंटेंसिटी पर। तो अभी तक आपने क्या लिखा है? फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन एंड accelerating potential between cathode and anode plate, the, कंटिन्यू लिखना है, the photoelectric current, the photoelectric current, the photoelectric current is proportional to, the photoelectric current is proportional to, is proportional to the intensity of incident light radiation, is proportional to the incident light radiation। Photoelectric current is proportional to, is proportional to intensity,
photoelectric current is proportional to intensity of incident light radiation. ओके, अब प्रोपोर्शनल है तो लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ की अगर हम बात करें, अगर आपको 1 मार्क में ग्राफ पूछ ले, प्लॉट दी और स्केच दी ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये स्ट्रेट लाइन है कब? जब आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट पुट किए हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट है, तब ओनली करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे से किस तरह से डिपेंड करते हैं वो बताता है ये ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो 4-5 पॉइंट्स इसमें है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन करंट। विच करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। भाई ऐसा क्यों? समझने वाली बात तो अब होगी, ऐसा क्यों? वाई प्रोपोर्शनल, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं क्या, each photon emits an electron. Each photon make emission of 1 electron. जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे गाइस उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बात को समझ रहे हैं? आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर। ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है। तो कैथोड प्लेट पर जितने फोटॉन इंसिडेंट करते हैं पर सेकंड, कैथोड प्लेट से उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैथोड प्लेट पर जितने फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट करते हैं, कैथोड प्लेट उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देता है। ठीक है, तो अगर फोटॉन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो एनोड प्लेट पर उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे और सर्किट में उतना ज्यादा करंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा पहुंचेंगे उतना ज्यादा करंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा कब होगा? जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ज्यादा होना मतलब फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं पर सेकंड, दैट्स इट। ठीक है, तो फोटॉन ज्यादा कब आएंगे? जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा ही होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं। सर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से होता है क्या? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, बट यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं, कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कैथोड से, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं एनोड पर। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की हम बात कर रहे हैं ओनली। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किससे कंट्रोल किया जाता है? लाइट की इंटेंसिटी से। और जब लाइट की इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन का नंबर कंट्रोल किया जाता है, तो लाइट की इंटेंसिटी से ही करंट को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आप बहुत सारा वोल्टेज अप्लाई कर दें, है ना, लाइट की इंटेंसिटी 0 कर दी, क्या 0 कर दी? इंटेंसिटी 0 कर दी। इंटेंसिटी 0 होना मतलब, लाइट की इंटेंसिटी 0 होना मतलब नो फोटोन। कैथोड पर कोई फोटोन आ ही नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, करंट 0 हो जाएगा सर्किट में। तो इसलिए ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ध्यान रखना किन किन को कांस्टेंट किया था? फ्रीक्वेंसी को, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट पुट किया था। तब करंट किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। और कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग नहीं लिखे ना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल लिखे ओनली। Effect of potential on photoelectric effect, photoelectric current, effect of potential on
फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड वाले को मैं INP लगाऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इम्पोर्टेंट भी। फर्स्ट वाला सबसे इजी था, ठीक है, करंट किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड वाला पॉइंट, यस सर। स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो बात को समझते हैं। एक फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, हाफ mv स्क्वायर, है ना, क्या होती है ये, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जब कैथोड प्लेट से निकलते हैं तो उनके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन जो सबसे ऊपर वाले ऑर्बिट से आते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा होती है, जस्ट अंदर वाले ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो जाती है, इसलिए भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। कुल मिलाकर सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, होती है काइनेटिक एनर्जी, बस सेम नहीं होती है, कुछ की कम कुछ की ज्यादा होती है। तो हम देख रहे हैं लाइट इंसिडेंट हो रही है कैथोड प्लेट पर। कैथोड प्लेट फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। कल हमने पढ़ा था ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है कैथोड प्लेट पर। इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी कैरी करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी वो एनोड की तरफ मोशन करने लगते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मोशन करने लगते हैं। अगर पोटेंशियल को जीरो कर दें, कौन से पोटेंशियल को, जो बैटरी से हम कैथोड पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इसको जीरो कर दें, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप एनोड तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली सर्किट में थोड़ा करंट फ्लो होता है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है या कोलिजन से उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, वो इधर उधर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना लेते हैं, इधर उधर अटक जाते हैं। मतलब जीरो पोटेंशियल वाली कंडीशन में कैथोड से निकले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच नहीं पाते हैं, कैथोड से निकले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो करंट की वैल्यू होती तो है बट कम होती है। अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जीरो है तो सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है बट कम होता है, जीरो नहीं होता है बट कम होता है। जीरो पोटेंशियल पर भी करंट होता है गाइस, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब हम की को ऑन कर देते हैं, और की को तो ऑन ही रखना है। अब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं बैटरी से, धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर आप V को जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो, है ना, कौन से वोल्टेज को, एनोड के पॉजिटिव वोल्टेज को कैथोड के नेगेटिव वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, एनोड पॉजिटिव पर है, कैथोड नेगेटिव पर है। तो आप समझ सकते हैं अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो उसको भी ये एनोड धीरे धीरे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब एनोड पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, भाई पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अब एनोड पर कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, अगर हम इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दें तो क्या चीज फिक्स्ड हो जाएगी, थोड़ा बताएं मुझे। लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स्ड कर देने से किसका नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन्स का कनेक्शन किससे होता है, जितने फोटॉन्स आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कांस्टेंट हो जाता है, किसके कांस्टेंट होने से, लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देने से। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनका नंबर कांस्टेंट, जितने फोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल को कांस्टेंट इंटेंसिटी रखते हुए पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट इंटेंसिटी रखते हुए पोटेंशियल को जीरो से बढ़ा रहे हैं। तो जीरो पर थोड़ा करंट था, सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं एनोड के, जो
कम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो भी जल्दी आ जाता है, जीरो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो भी अट्रैक्ट होकर एनोड पर पहुंचने लग जाते हैं और करंट धीरे धीरे बढ़ता है। बट एक पोटेंशियल की एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद करंट में इंक्रीमेंट ही नहीं होता है। पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दो करंट नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? अगर कैथोड से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर आने लग गए, है ना, V की एक सर्टेन वैल्यू पर कैथोड से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने लग गए, करंट मैक्सिमम हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर आप पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल फर्दर, देयर इज नो इंक्रीज इन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अगर हम पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं तो उसके बाद करंट में इंक्रीमेंट नहीं होता है। नहीं होने का रीजन क्या है? करंट में इंक्रीमेंट नहीं होने का रीजन बस यही है कि कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सारे पहुंचने लग गए थे। अब आप पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लें, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं रहा है, तो करंट बढ़ेगा, है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंचने लग गए तो करंट मैक्सिमम हो गया, उसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। और उसके बाद आप V कितना भी बढ़ा दो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ता है। तो थियोरेटिकली मैंने बताया, अब इसको हम ग्राफ से एक बार और देखेंगे। तो डबल बार देखना जरूरी है। तो किसका इफेक्ट किस पर? पोटेंशियल का इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर अब हम समझ रहे हैं सेकंड पॉइंट में। तो ग्राफ से बात को समझते हैं। देखिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ले लूं, है ना, राइट साइड में तो एक्सेलरेटिंग होगा, इस पॉइंट के बाद नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटेंशियल भी, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये जीरो वाली बात। ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलवेज हम लेते हैं करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। गाइस, ये नेगेटिव डायरेक्शन दिख रही है क्या, कवर कर रहा है या नहीं? थोड़ा सा चेंज करें। ओके, आई थिंक एरो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से होता है स्टार्ट, और फिर इस तरह से ये सैचुरेशन वाली कंडीशन आ जाती है, ये सैचुरेशन वाली कंडीशन। तो यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ग्राफ का, ये पोटेंशियल वाली एक्सिस के पैरेलल है। ग्राफ का ये वाला पोर्शन पोटेंशियल वाली एक्सिस के पैरेलल है। ये पोर्शन क्या बताता है? आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं बट किसमें चेंज नहीं आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ये वाला पॉइंट क्या बताता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिख दी, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट क्या बता रहा है? पोटेंशियल जीरो है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। बिल्कुल ठीक, सेम बात काफी बच्चों ने सोची होगी बट बोला नहीं। चलिए कोई नहीं, इस पॉइंट से हमें ये पता लग रहा है जीरो पोटेंशियल पर भी सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, कम है बट है। कम होने का रीजन लो काइनेटिक एनर्जी और जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मैनेज नहीं कर पाते हैं एनोड तक पहुंचने के लिए, इसलिए करंट कम होता है। बट अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू देखो, यहाँ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो रहा है जो एनोड पर पहुंच रहे हैं। इस पॉइंट के बाद आप समझ जाओ सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच चुके थे, सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर आने लग गए। कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एनोड पर उतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं पर सेकेंड। अब आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने किसको कांस्टेंट किया हुआ था, है ना? किसको कांस्टेंट किया हुआ है? इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया था। लाइट की इंटेंसिटी को जब कांस्टेंट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो पर सेकंड कैथोड से निकल रहा है वो कांस्टेंट हो जाता है। वो सारे इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर पहुंचने लग जाते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। उस मैक्सिमम करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो हेडिंग आपने लिख दिया है, क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, लास्ट में ग्राफ भी बनाना है। लिखिए, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ intensity
and frequency for a fixed value of intensity and frequency of incident light radiation of incident light radiation of incident light radiation. The photoelectric current initially increases the photoelectric current initially increases when the accelerating potential when the accelerating potential starts increasing from when the accelerating potential starts increasing from zero but यहां से देखिए जीरो से पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद क्या होता है वो हम कर लेते हैं। तो जीरो पोटेंशियल से पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहा जाता है अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो। एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा, आप समझ सकते हैं क्यों, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को इसलिए, ठीक है। आगे लिखिए, बट एट अ सर्टन value of accelerating potential but at a certain value of accelerating potential the photoelectric current becomes maximum and after it if we further increase if we further increase the accelerating potential we see there is no increase in there is no increase in PEC, photoelectric current। PEC मतलब photoelectric current। we see there is no increase in photoelectric current कॉमा लिखिए, this maximum value of photoelectric current is called saturation current, saturation current. The maximum value of photoelectric current is called saturation current. Full stop। अब एक क्वेश्चन, क्योंकि काफी कुछ आपको बातें बता दी, इंटेंसिटी का रोल आपको समझ में आ जाना चाहिए, पोटेंशियल का रोल, जो वोल्टेज डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं सी और ए के बीच में, उसका रोल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात बताई थी, हर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ओके, इसलिए पोटेंशियल का रोल होता है। अब मुझे बताइए
अगर मैं एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जब करंट मैक्सिमम हो चुका है, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ करंट नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, पैरेलल हो जाता है ग्राफ, है ना, वोल्टेज एक्सिस के। इसका मतलब करंट फिक्स हो चुका है, सैचुरेशन करंट हो चुका है। अगर आपको कहें हम करंट की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? बोलिए आप में से कोई। हम करंट को बढ़ाना चाहते हैं, क्या करेंगे? इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल सही। आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया हुआ था, इसलिए करंट नहीं बढ़ रहा है। हमने दो चीजों को कांस्टेंट किया था, लाइट की फ्रीक्वेंसी को, लाइट की इंटेंसिटी को, और किसको चेंज कर रहे थे? पोटेंशियल को। ठीक है, क्योंकि सेकंड टॉपिक ही यही है, पोटेंशियल का इफेक्ट देखना है करंट पर, इसलिए हमने बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया था। बट अब हम फ्री कर रहे हैं आपको, हम करंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आया। सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी इंटेंसिटी को अगर आप इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली अब आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो एनोड पर ज्यादा पहुंचेंगे, तब आपका करंट वापस बढ़ने लग जाएगा। हर एक इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्ड सैचुरेशन करंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इंटेंसिटी हाई करोगे तो सैचुरेशन करंट हाई हो जाएगा। दैट मींस सैचुरेशन करंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी का कनेक्शन नंबर ऑफ फोटॉन से होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है गाइस, आप ग्राफ प्लॉट करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोटेंशियल, वर्टिकल डायरेक्शन में करंट। अटेंडेंस होगी? ओके, थैंक यू। हो गया काम? अटेंडेंस डन। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, तो मेजर काम आज हो गया हमारा। कल हम थर्ड फोर्थ वो पॉइंट्स भी कवर करेंगे कि करंट और किन पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी का कुछ छूट गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक डायग्राम भी मोस्ट ऑफ ने बना ही लिया होगा। ओके गाइस, तो आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। 2 पॉइंट हमने कवर किए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा हमने बना लिया, और छोटी मोटी बातें बहुत सारी थी काम की, जिनमें फिजिक्स है, बहुत कुछ फिजिक्स है, वो हमने कर लिया। कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय। ठीक है।